नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उजायणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग में 119 पेज कर्म के निमित्त से जीव की जो दशाएं होती है उसका वर्णन हो रहा है। घाती कर्म और अघाती कर्म। तो घाती कर्म में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय उसके न तो उदय से तकलीफ है, जीव को नया बंध नहीं होता है, और न उसके क्षोभशम से जीव को नया बंध होता है। ऐसी बात की। अब असली कारण बंध का क्या है वो इस मोहनीय कर्म में बताएंगे। बंध का कारण मोहनीय कर्म है असली कारण, और उसमें भी दर्शन मोहनीय। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म बंध का मूल कारण है, सेकंड कारण चारित्र मोहनीय है। देखो, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ सिद्धांत रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। देखो क्या कहना, ये तीसरा पैरा। मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ सिद्धांत रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। मोहनीय कर्म से श्रद्धा खोटी होती है, खोटी श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है, और तथा क्रोध मान माया लोभादि कषाय होते हैं। ये यद्यपि जीव के अस्तित्व में है। ये क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व और कषाय ये जीव में होते हैं। जीव के अंदर होते हैं, जीव का भाव है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव भी उनका कर्ता है। देखो क्या कह रहे हैं, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य है। जीव की पर्याय है वर्तमान में, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। वो होते किससे है कि मोह कर्म के निमित्त से। क्या कह रहे हैं, बेटी हमारी होते हुए भी उसका स्वामी उसका पति होता है। ये बात ख्याल में लेवे कि बेटी तो आपकी थी, कि हमारी थी, पर स्वामी उसका कौन है। तो ये मोह कर्म के निमित्त से होते हैं। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं, ये जीव के खुद के स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है। तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। क्या कह रहे हैं अब गुरुदेव श्री का प्रवचन देखो। अब बंधन किस कारण होता है वह कहते हैं, मोहनीय कर्म के उदय से, अर्थात आत्मा मोहनीय कर्म के उदय के समय उसमें जुड़ता है। देखो, भूल कर्म की नहीं है, भूल आत्मा की है, ये कहना चाह रहे। तब उसे अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्यात्व अथवा क्रोध मान माया लोभादि रूप कषाय भाव होते हैं।
जब मोहनीय कर्म का उदय हो उस समय जीव स्वयं अतत्वार्थ प्रदान करता है। वह मिथ्यात्व भाव है और जीव कषाय भाव करता है, वे नवीन बंध के कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, खोटी श्रद्धा करता है उसका नाम मिथ्यात्व, और कषाय भाव करते हैं वो नए बंध के कारण है। देखो ये बात तो समझ में आ सकने योग्य सरस है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये तो सीधी सीधी बात है। आज भगवान महावीर मुक्त हुए, ये गुरुदेव श्री का प्रवचन दिवाली के दिन हुआ होगा, तो वो कह रहे आज भगवान महावीर मुक्त हुए, वे स्वभाव के आश्रय से ही मुक्त हुए हैं, ये एक ही मार्ग है। जीव को संसार में नया बंध होता है वह जीव के द्वारा किए गए मिथ्यात्वादी भावों से ही होता है। ये मिथ्यात्वादी भाव जीव के अस्तित्व में होते हैं, वे भाव जीव से भिन्न नहीं है, जीव स्वयं उन रूप होता है, परिणमता है। इस प्रकार निम्न 4 बातें की। मिथ्यात्वादी भाव जीव के अस्तित्व में होते हैं। एक बात क्या की, मिथ्यात्वादी भाव जीव के अस्तित्व में है, जीव से बाहर नहीं है, वे भाव जीव से भिन्न नहीं है। देखो एक तो अस्तित्व में है और अस्तित्व में होते हुए भी जुदे नहीं है। जो कर्म बंधन जैसे आत्मा के साथ है पर जुदा है, पर ये मिथ्यात्वादी भाव जीव में है और जीव से जुदे नहीं है। उस विभाव दशा का कर्ता जीव स्वयं ही है और वह जीव के परिणमन का ही कार्य है। इस प्रकार समझकर आत्मा ज्ञान दर्शन की मूर्ति है। आत्मा को देखो तो आत्मा जानने देखने वाला ज्ञान दर्शन की मूर्ति है। उसके स्वभाव में ये भाव नहीं है, जानने देखने में ये भाव नहीं है। जो ऐसा निर्णय करे उसको नया बंध नहीं होकर मुक्ति होती है। आज समत 2001 के साल का नया वर्ष, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन 2001 का साल नया वर्ष निर्वाण दिवस के बाद, निर्वाण की बात की ना गुरुदेव श्री ने, महावीर स्वामी का मोक्ष अपने स्वभाव से हुआ है, वैसा ही ये नया वर्ष बता रहे। नए वर्षारंभ का सुप्रभात मांगलिक किसे कहते हैं, यहाँ कहते हैं। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है। संसारी जीव है, दुखी जीव है। अब कैसा है ये बता रहे हैं, इससे मालूम पड़ेगा हम संसारी है और हम दुखी है। लोग बाग अपने आप को दुखी स्वीकार नहीं करते हैं। अरे पुण्य के उदय में इतना जुड़ जाता है पुण्य के वैभव से कि उसको दुख भासता नहीं है। उस संसार अवस्था में 2 प्रकार है। एक तो ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, देखो ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षोभम है, और दूसरे पुण्य पाप रूप ओदैहिक भाव है। वे ओदैहिक भाव आदरणीय नहीं है, उससे लाभ मानने लायक नहीं है। जीव पुण्य परिणाम करके या पुण्य के उदय से अपने आप को बड़ा मानता है कि उससे लाभ मानने लायक नहीं है। पाप करके भी बड़ा मानता है, धन कमाने की मेहनत करता है, अपने आप को मानता है मैंने बहुत मेहनत से धन कमाया। धन कमाने की मेहनत पाप भाव है, ये बात समझ में नहीं आती है। और जो निरुपाधिक निज स्वभाव है वह आदरणीय है। ऐसा आत्मा का अंतर अनुभव करके निर्णय करना, वह भावश्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात का कारण होता है। और वह केवल ज्ञान केवल दर्शनादि पूर्ण स्वभाव प्रकट होते हैं। जब ऐसा भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो, अपने स्वभाव का निर्णय करे और स्वभाव रूप परिणमन करे, स्वभाव रूप स्वीकार करे। पहली बात तो ये स्वीकृति कहाँ है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। उसके केवल ज्ञान और केवल दर्शन पूर्ण स्वभाव प्रकट होने के पश्चात सादी अनंत है तथा मांगलिक है, इसलिए ये मांगलिक है। भगवान को केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात प्रकट हुआ और उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। उसमें ऐसा आया कि आत्मा के, देखो भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उसमें दिव्य ध्वनि खिरी। उनको बोलने का विकल्प नहीं है, समझाने का विकल्प नहीं है। विकल्प तो पहले किया, उससे उनको ऐसा बंध पड़ा तीर्थंकर नाम कर्म का, तो ऐसा दिव्य ध्वनि खिरती है।
पर्याय में जो ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है वह स्वभाव होने के कारण बंध का कारण नहीं है। क्या कहा? ज्ञान दर्शन वीर्य का जो क्षोभशम है वो तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव भाव बंध का कारण नहीं होता है, इसलिए वो बंध का कारण नहीं है। आत्मा ने अनादि से ही कर्ता रूप होकर अनादि से ये मानता है हूं करूं हूं करूं हूं करूं, मैं करता हूं सखट का भार जैम स्वांता ने मोह राग द्वेष रूप उपाधिक भाव रूप कार्य किया है, वह संसार है और वही बंध का कारण है। अब मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग कैसे होता है वह कहते हैं, जो ज्ञान पर का लक्ष्य करके पर द्रव्यों के सन्मुख होकर उपाधिक भाव रूप होता है स्वभाव नहीं रहा, उपाधि धारण कर ली, उस ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करके वही ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो करके अंतर्दृष्टि करे तो केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात के कारण रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। केवल ज्ञान होने के लिए सुप्रभात, अपने आत्मा में एकत्व होना, आत्मा में अपनापन होना, ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जिसको आत्मा में अपनापन होता है उसके मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। जो भाव कर्म के निमित्त वाला है, जो भाव कर्म के निमित्त से होता है उसे औपाधिक भाव कहते हैं। औपाधिक किसे कहते हैं? कि कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भाव को औपाधिक भाव कहते हैं। उस औपाधिक भाव के साथ रहा हुआ ज्ञान का जो उघाड़ है, उस औपाधिक भाव के समय ज्ञान का जो क्षोभशम है उसमें ऐसा आना चाहिए कि यह औपाधिक भाव है। ज्ञान का क्षोभशम ये निर्णय करे कि ये मेरा भाव नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, इसका लक्ष्य छोड़ने योग्य है, ऐसा निर्णय ज्ञान में होता है। और निमित्त का लक्ष्य भी छोड़ने योग्य है। क्या गुरुदेव श्री ऐसा निर्णय विकल्पात्मक द्रव्य स्वरूप में होता है। ये निर्णय विकल्प में होता है पर अनुभव में फाइनलाइज होता है। इस विकल्प वाले श्रुत ज्ञान को संपूर्ण द्रव्य श्रुत कहा है। ये विकल्प वाला ज्ञान ये द्रव्य श्रुत है। ज्ञान दर्शन वीर्य की पर्याय जो अंश रूप अभिव्यक्त है, आत्मा उसका कर्ता है और वह आत्मा का कार्य है और वह निरूपाधिक अंश है। आत्मा में ज्ञान दर्शन वीर्य की जो क्षोभशम पर्याय, जो आंशिक अभिव्यक्ति, आंशिक निर्मलता, क्षोभशम भाव जो है वो आंशिक निर्मल है, उसमें दोष है पर निर्मल है, वह निरूपाधिक अंश है। जैसे पानी पिटकड़ी डाल के साफ किया जाए, कचरा नीचे बैठे फिर भी उस पानी को देखेंगे तो उसमें कचरे के कण ऊपर तैरते हुए दिखेंगे, पर वो पानी पीने लायक निर्मल है। ऐसा ही ज्ञान का क्षोभशम भाव निर्मल कहा जाता है, वह निरूपाधिक अंश है। उसका धारक आत्मा निरूपाधिक द्रव्य है, वह आदरणीय है तथा वर्तमान पुण्य पाप रूप औदैहिक भाव जो कि देव गुरु शास्त्रादि के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ भाव है, अरे वह छोड़ने योग्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? देव गुरु शास्त्र का लक्ष्य भी, उससे होने वाले भाव भी, देव गुरु शास्त्र सन्मुख परिणति भी छोड़ने लायक है, अतः उपाधिक भाव का लक्ष्य छोड़ने योग्य है। वैसा विकल्प पूर्वक निर्णय, पहले ये निर्णय तो करोगे ये छोड़ने लायक है। ऐसा मानता है इसके करने से मुझे धर्म होता है, मैं धर्म लाभ हो गया, मेरे अनुमोदना, उसको भगवान द्रव्य श्रुत कहते हैं। ज्ञान दर्शन वीर्य की प्रकट पर्याय मनुष्य भव में विशेष होती है। अब देखो क्या और क्या कहना चाह रहे। 4 गति में ये मनुष्य गति, इस गति में ज्ञान दर्शन वीर्य की जो प्रकट पर्याय है वो विशेष होती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? अरे देव नारकियों की विशेष नहीं होती, क्योंकि वो तो एक पुण्य में मग्न और एक पाप में मग्न, पाप के उदय में, एक पुण्य के उदय में, तो ज्ञान क्षोभशम तो वहां लग जाता है। यहाँ भी जिनका क्षोभशम पुण्य उदय और पाप के उदय की सन्मुख लगता है, उनका क्षोभशम आत्म सन्मुख कार्य नहीं करता है। तो ये निर्णय करे, उसमें निर्णय करना कि प्रगट पर्याय है वह स्वभाव का अंश है, वह अंशी रूप शुद्ध निरूपाधिक द्रव्य का है। ये जो क्षोभशम है ज्ञान दर्शन वीर्य का,
ये आत्मा का स्वभाव भाव है, तो आत्मा पूरा ऐसा है, ये संपूर्णता होगी तो वैसा आत्मा है। इस प्रकार स्वभाव को पकड़ना ही नूतन वर्ष का मांगलिक सुप्रभात है। आज नूतन वर्ष का दिन बाहर में अनुकूल रहे ऐसी भावना लोग करते हैं, परंतु यहाँ तो कहते हैं कि बाहर में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है ही नहीं। तथा आत्मा की पर्याय में दो अंश है, उसमें ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश तो अनुकूलता का है, तथा मिथ्यात्व रागादि रूप अंश प्रतिकूलता का है। और आत्मा तो स्वभाव से ही चिदानंद ज्ञानानंद स्वरूप ही है। अब उसकी पर्याय में जो ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास है वह निरुपाधिक स्वभाव का अंश है। उसे अंतर्मुख करके आत्मा को ग्रहण करे तो उपाधिक भाव का अंश नहीं रहता। यही मांगलिक और नव वर्ष का सुप्रभात है। यहाँ बंद कैसे होता है ये बात चल रही है, परंतु उसके साथ ही अबंध मोक्ष मार्ग कैसा होता है ये भी कहा जा रहा है। देखो, बंधन कैसे होता है ये बात चल रही है, पर साथ में मोक्ष मार्ग कैसा होता है, जो छूटने का मार्ग वो कैसा होता है वो भी कहा जा रहा है। औपाधिक भाव टालने योग्य है। औपाधिक भाव को अपना माने तो टले नहीं। अरे धन दौलत इज्जत वैभव कमाने का भाव, दुनिया को समझाने का भाव, ये भाव कोई बड़े भाव अच्छे भाव नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये होना चाहिए। जो देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं कि वे सच्चे, और कहते हैं वे सच्चे हैं, जिनको औपाधिक भाव टालने योग्य, ऐसे देव शास्त्र गुरु जो कहते हैं वो सच्चे हैं, और ऐसा नहीं कहते वे मिथ्या देव शास्त्र गुरु है। निर्णय दे दिया। जो औपाधिक भाव को टालने योग्य कहते हैं वो देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, और जो औपाधिक भाव को रखने लायक माने, टालने योग्य नहीं माने, वो देव शास्त्र गुरु खोटे हैं। श्री कुंदाचार्य देव श्री प्रवचन सार के चारित्र अधिकार की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि मुनि पना बताने वाले उसके प्रणेता हम ये खड़े। अर्थात तुम्हें मुनिपना प्रकट करना हो तो उसकी विधि के कहने वाले हम हैं, मुनि बनना हो तो उसकी विधि कुंदाचार्य कहते हैं वो है। ऐसा कहकर कहा है कि जितना औपाधिक भाव है वह सब छोड़ने योग्य। द्रव्य श्रुत द्वारा विकल्प से भी ऐसा निर्णय करे। पहले विकल्प में तो निर्णय करे, विकल्प में तो ये बात, अरे मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण भगवान आत्मा हूँ, ऐसा फीलिंग में आना चाहिए। उसी का प्रयत्न इस जन्म में करना है, ऐसा कहना चाह रहे। जितना उगाड़ रूप अंश है वह तो निज स्वभाव है, उसके द्वारा अंतर्मुख दृष्टि करे और औपाधिक भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा निर्णय करके भाव श्रुत से आत्मा का ग्रहण करे तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। आचार्य संत मुनि ऐसा कहते हैं कि भले ही आत्मा मनुष्य देव या तिर्यंश की गति में हो, परंतु वहां जो ज्ञान दर्शन वीर्य का उगाड़ रूप अंश है उसमें ऐसा निर्णय करे। ये करने का काम कहाँ करना है, ये बात कह रहे। ज्ञान में निर्णय करना, बाहर के किसी कार्य के निर्णय से काम नहीं आएगा। देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि तेरा वर्तमान उगाड़ है, उसे निरुपाधिक अंतर तत्व के सन्मुख कर तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। वर्तमान में जो क्षोभम है उस क्षोभम को आत्म सन्मुख करो, आत्मा को देखने में उपयोग लगाओ। कोई बाहर की क्रिया से आत्मा दिखने में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण आत्मा को पकड़ने का निमित्त तो द्रव्य श्रुत है, अतः उस द्रव्य श्रुत को संपूर्ण श्रुत कहने में आता है। आत्मा को शांति चाहिए हो तो वह शांति पूर्ण और शादी अनंत काल तक रहने वाली होनी चाहिए। ऐसी शांति किसको होती है? जिसने आत्मा के उगाड़ और विकल्प द्वारा आत्मा तरफ सन्मुखता करके निर्णय किया कि जो औपाधिक भाव है वह समस्त ही छोड़ने लायक है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का वर्तमान क्षोभम में ऐसा विकल्प आत्म सन्मुख हो और उसमें निर्णय हो कि औपाधिक भाव सब छोड़ने लायक है, पुण्य हो या पाप सब भाव छोड़ने लायक है, और निरुपाधिक भाव आदरणीय, उपाधि रहित भाव आदरणीय है, ऐसा द्रव्य श्रुत से निर्णय करे। ऐसा निर्णय करने वाले को देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं उसका भी निर्णय होता है। जो उस द्रव्य श्रुत पूर्वक निर्विकल्प भाव श्रुत से आत्मा को पकड़े, उसे ऐसी शांति का कारण प्रकट होकर
पूर्ण शांति का प्राप्त होना वह सुप्रभात का मांगलिक है। जिन्हें विकल्प नहीं और पूर्ण दशा प्रकट हो गई, जिन्हें राग नहीं है, विकल्प नहीं है, पूर्ण दशा प्रकट हो गई है, ऐसे सर्वज्ञ देव तथा जिन्हें विकल्प है ऐसे निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा प्ररूपित शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान का उगाड़ रूप अंश है, उसके द्वारा और विकल्प द्वारा निर्णय कर कि आत्मा में जितना औपाधिक भाव है वह सब छोड़ने योग्य। निर्णय तो करो। यह द्रव्य श्रुत ज्ञान है। तत्पश्चात आत्मा में अंतर्मुख होने से आत्मा पकड़ में आने की योग्य। फिर ऐसा निर्णय करके आत्म सन्मुख होने पर आत्मा पकड़ में आता है। इससे विरुद्ध कहने वाले देव शास्त्र गुरु सच्चे नहीं है। दूसरे प्रकार से कहें तो साध्य साधक और शास्त्र कैसे होते हैं और वे क्या कहते हैं, तेरा वर्तमान उघाड़ रूप अंश है, उसे अंतर्मुख करने से अंतर स्वभाव भाव रूपी पर्याय प्रगटे, ऐसा है। प्रथम ऐसा निर्णय विकल्प में करे तो उस विकल्प का अभाव करके भाव श्रुत द्वारा आत्मा को पकड़े और उसको मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो, वही नूतन वर्ष का मांगलिक है। यह जो बात कही जा रही है ये कह रहे हैं गुरुदेव, यदि इसे अंतर में रुचि पूर्वक उपयोग में लगाकर नहीं समझे, अरे सुनने में उपयोग लगाकर शांत होकर समझे तो उसके मोक्ष मार्ग, जो नहीं समझेगा उसके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, जो समझेगा उसे मोक्ष मार्ग प्रकट करने का चांस है और संसार का अंत नहीं आता। पहले आत्मा स्वयं समझे कि आत्मा तो आनंद शक्ति का कंद है, इसका वर्तमान उगाड़ है, उसे अंतर्मुख करे तो वह केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात का कारण होगा। वर्तमान जो क्षोभशम है उसको दुनिया को देखना छोड़कर आत्मा सन्मुख करे। वर्तमान ज्ञान, वर्तमान दर्शन, वर्तमान शक्ति वो आत्म सन्मुख हो तो उसको पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। पद्मनंदी पंचविसंति में आचार्य भगवान कहते हैं कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी चक्षुओं का खुल जाना ही सुप्रभात है। ऐसा कहकर आचार्य देव ने केवली परमात्मा को अंतर में उतारा है। श्री कुंद आचार्य देव समय सार परमागम की पहली गाथा में सिद्ध परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थापित करते हैं, वंदन करते हैं। ध्रुव अचल अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने, वंदी कहूँ श्रुत केवली भणित समय प्राभृत अहो। ऐसा करके सिद्ध परमात्मा को स्थापित किया। अभी कोई के ये पंचम काल है, इसमें अभी केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात उगे, ऐसा नहीं है, इसलिए प्रस्ताना सगुन रखते हैं। क्या कह रहे हैं, कोई कुवार हो, अच्छा वार नहीं हो, बेटी की विदाई करनी हो तो पहले दिन दूसरे दिन अच्छा वार नहीं हो तो दूसरे घर में प्रस्थान रख देते हैं। अतः केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात उग जाएगा। जिसको अपनी आत्मा में सर्व सिद्धों का आदर आया है उसको विकार और अल्पज्ञता का आदर नहीं रह सकता। वर्तमान पर्याय को अंतर्मुख करने वाले को पर का आदर नहीं रहता। किसी भी शास्त्र की गाथा लो या टीका लो, कोई भी शास्त्र, उसमें संतों ने वीतराग मार्ग की, केवल ज्ञान की बात की है। जिसने सिद्धों का आदर करने का निश्चय किया, अरे सिद्ध भगवान को देख ले, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है, ये निर्णय करने लायक है। निश्चय किया, उसको वास्तव में पूर्णानंद की मूर्ति आत्मा हूं, उसका आदर है। और पर्याय में जो अल्पज्ञता और विकार है उसका उसे आदर नहीं है। जिसको सुप्रभात रूपी प्रकाश प्रकट करना हो तो उसके लिए तो केवल ज्ञान रूप सुप्रभात ही मांगलिक है। ऐसा प्रथम आत्मा में भाव श्रुत ज्ञान से निर्णय करना चाहिए। औपाधिक भाव व निज स्वभाव नहीं है, उसका लक्ष्य छोड़ना चाहिए। श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, श्रीमद राजचंद जी का भी उदाहरण गुरुदेव से दे रहे हैं। उपजे मोह विकल्प से समस्त यह संसार, अंतर्मुख अवलोकते विलय होत नहीं वार। ज्ञान दर्शन वीर्य का प्रकट अंश जीव का स्वभाव है और औपाधिक भाव स्वभाव नहीं है। राग द्वेष मोह भाव, पुण्य पाप के भाव वो स्वभाव नहीं है। ऐसा कहकर जीव का जीवपना, जीव का सिद्धपना, भावपना,
ज्ञान दर्शन और वीर्य द्वारा निश्चित होता है। जीवपना किससे निर्णित होता है? कि ज्ञान दर्शन वीर्य से होता है। यह बताया। यह प्रकट भाव को अंतर्मुख करे तो उपाधिक भावों का अभाव होकर सुप्रभात प्रकट होता है। श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार कर्म कांड गाथा 436 में कहा है, देखो कोई के करना नहीं हो। वीरेंद्र नंदी नाम के आचार्य का शिष्य ऐसा मैं यह ग्रंथ करता नेमिचंद्र हूं, जो शास्त्र के शिक्षादायक गुरु के चरण प्रसाद से अनंत संसार समुद्र का पार पा गया हूं। उन श्रुत गुरु अभय नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार श्रुत गुरु को नमस्कार किया है, जिन्हें ज्ञान का समुद्र उछल रहा था। ऐसे ये नेमिचंद्र मुनि थे। अभी तो ऐसे मुनि नहीं है। वे मुनि कहते हैं, हो श्रुत गुरु, आपके चरण से संसार का पार पाया। गुरु को निमित्त को का बहुमान है। उनको सूक्ष्म ज्ञान का समुद्र फट पड़ा था। जिनको धवल और महाधवल शास्त्रों का अभ्यास था, वे संत मोक्ष के निकट आ गए थे। ऐसे मुनियों को भी गुरु का बहुमान आए बिना नहीं रहता। पंचम काल के मुनि में भी कितनी विनय है, विनय से में झुक पड़े हैं। किसी भी आचार्य का कथन हो, परंतु उन सब में एक ही बात होती है। गोमट सार, समय सार, अष्ट सहस्त्री, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में एक वीतराग भाव का ही पोषण करने की बात है। देखो, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती संत मुनि थे। वे पर के कारण आत्मा को लाभ होता है ऐसा तो मानते ही नहीं थे। क्या कह रहे, दूसरे के कारण मुझे आत्मा को कोई लाभ होगा ऐसा मानते ही नहीं थे। यहाँ तो निमित्त की प्रधानता से शुभ विकल्प उठा है। अतः लिखने में ऐसा आया है, परंतु आत्मा शुभ विकल्प से तिरता है ऐसा वे नहीं मानते थे। शुभ भाव से आत्मा का मोक्ष हो जाएगा ऐसा कोई गुरु नहीं मानते हैं। फिर भी उनको गुरु का बहुमान आए बिना नहीं रहता। देखो, शुभ भाव से लाभ नहीं मानने वाले को भी शुभ भाव होता है। और स्वयं वीरेंद्र नंदी के शिष्य थे, ऐसा भी कहते हैं। अनंत संसार रूपी सागर है, उसका पार मैं गुरु की सेवा से पाया हूं। इस प्रकार गुरु को विनय करके नमस्कार किया है। यह निमित्त की प्रधानता से शुभ विकल्प उठा है। अतः लेखनी तो ऐसी आती है, परंतु वास्तव में तो अंतरात्मा का विनय ही यहाँ उछलता है। हे नाथ, शिक्षादायक गुरु, मैं आपके प्रसाद से संसार तिरा हूं, ऐसा बोलते हैं। गुरुदेव का उपकार है, हम भी कहते हैं। मेरे संसार का अंत आ गया है, इस प्रकार विनय दर्शाया है। गुरु का नाम प्रकट रूप से शास्त्र में दिया है। जिनके निमित्त से पाया उनका बहुमान करते हैं, अपनी पात्रता दर्शाते हैं। आत्मा तो स्वभाव से आनंद का कंद है, परंतु पर्याय में वर्तमान में आनंद नहीं है। दुख प्रकट है, वह हे है, ऐसा आपने निर्णय कराया। ऐसा कहकर गुरु का विनय किया। क्या कह रहे, आत्मा में वर्तमान में आनंद नहीं है, दुख प्रकट है, यह और वह दुख हे है। अज्ञानी मूढ़ जीव स्वयं से ज्ञान हुआ ऐसा मानकर निमित्त का विनय नहीं करता। मैंने अपने से ज्ञान किया। अरे, ज्ञान तो अपने में अपने से होता है, पर वो निमित्त रूप से होते हैं, उनका बहुमान का भाव आता है। जो विनय नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो कहते कि आत्मा चिदानंद है, उसमें अंतर्मुख होकर देखे तो विश्वास हो जाए। उस अखंडानंद आत्मा के अवलंबन से केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात प्रकट होता है। नव वर्ष में दिन सुख से व्यतीत हो ऐसा लोग आशीर्वाद मांगते हैं, परंतु आत्मा को समझे बिना सुख से दिन व्यतीत होना संभव नहीं है। सुख से दिन सब व्यतीत आत्मा समझे बिना होता नहीं है। इसलिए तो यहाँ कहते हैं वर्तमान ज्ञान दर्शन वीर्य का अंकुर त्रिकाली का अंश है। उसके द्वारा त्रिकाली आत्म तत्व का निर्णय होता है। जैसे आम के 2-4 पत्ते जमीन से बाहर निकले हो, उस पर से निश्चित हो जाता है कि इसका बीज आम की गुठली है। 2-4 पत्ते निकले तो निर्णय करते हैं ना कि आम की गुठली। वह बीज अव्यक्त होने पर भी पत्तों पर से उसका निर्णय हो जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया है गुरुदेव सिंह ने कि पत्ते बाहर निकले, जमीन में बीज बोया और पत्ते बाहर निकले, तो पत्तों को देखकर ये कह सकते हैं कि यह आम का वृक्ष बोया है। वैसे ही ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश है, वह चैतन्य का अंश है। उसके द्वारा चैतन्य स्वभावी आत्मा का निर्णय होता है, क्योंकि वह राग द्वेष अथवा पुण्य पाप का अंश नहीं है, वह औपाधिक भाव नहीं है। इस प्रकार आत्मा का निर्णय करना वह मांगलिक है।
आत्मा अनंत शक्ति का भंडार है, उसका आश्रय लेने से सम्यक अंकुर प्रकट होते हैं। ज्ञान दर्शन वीर्य का अंकुर तो अनादि से है, आहा, परंतु उस अंकुर को स्वभाव सन्मुख करे तो सम्यक दर्शन रूपी अंकुर प्रकट हो और केवल ज्ञान रूपी मांगलिक सुप्रभात प्रकट हो जाए। देह होने पर भी वह सुप्रभात प्रकट होता है, उसके पूर्व सम्यक दर्शन रूपी भोर होती है और फिर केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है। आत्मा का उगाड़ रूप अंश वो उपाधिक भाव नहीं है, क्षोभम है, वो उपाधिक भाव नहीं है, स्वभाव है। इस प्रकार अस्थि नास्ति से बात की, उपाधिक भाव व निस्वभाव नहीं, और ज्ञान दर्शन वीर्य व निस्वभाव है। अतः ज्ञान दर्शन वीर्य से बंध नहीं होता, बंधन तो पुण्य पाप रूपी उपाधिक भावों से ही होता है। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश है वह निरुपाधिक है, और वह अंश आत्मा का होने से आत्मा भी निरुपाधिक है। ऐसे निरुपाधिक आत्मा का निर्णय करना मांगलिक है, वह सुप्रभात का कारण है, उपाधिक भाव बंध का कारण है, और निरुपाधिक भाव मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष का कारण है। ऐसा निर्णय करना ही केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात का कारण है, वे मांगलिक है। आत्मा में अनादिकाल से जो बंध अवस्था है वह बताते हैं, अनादि से बंध अवस्था, उसमें जो ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ और अभाव, देखो ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षोभम है, उघाड़ मीन्स क्षोभम ज्ञान, और अभाव जो ज्ञान दर्शन वीर्य क्षोभम के कारण, क्योंकि उसमें उदय शामिल है क्षोभम में, तो उसका अभाव ज्ञान दर्शन वीर्य का, वह बंध का कारण नहीं है। वह आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड है, उसकी पर्याय में ज्ञान दर्शन वीर्य का अनादि से आंशिक उगाड़ है। यदि वह उगाड़ न हो तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता, जब ये क्षोभम नहीं हो तो आत्मा ही नहीं रहेगी। वह उगाड़ आत्मा का निस्वभाव होने से बंध का कारण नहीं, और जितना अभाव है वह भी बंध का कारण नहीं, तो बंध का कारण तो मोह है। यहाँ तक बात आ चुकी है, अब ये बात कह दी कि बंध का कारण तो मोह है, मिथ्यात्व, खोटी मान्यता और कषाय भाव, ये बंध का कारण है। अब संसार अवस्था में अघाती कर्मों के निमित्त से क्या होता है वह कहते हैं। घाती कर्मों की बात चल गई, अब अघाती कर्मों की बात करेंगे। एक्चुअल बंध का कारण मोह को जानकर, मोहनीय कर्म को जानकर उसको मिटाने का उपाय अपने स्वभाव पर दृष्टि करना है। इस प्रवचन का ये सार है, ऐसी स्वभाव में दृष्टि करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की।